ऐसे लोग जो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में और इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के लोग देश के अंदर एक नैरेटिव गलत फैलाकर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का गलत नैरेटिव फैलाकर हमारी देश की संख्या को कम करने की जनता पार्टी के जो अपेक्षित परिणाम थे वो मुझे प्राप्त नहीं हुए। लेकिन मित्रों, इस देश के अंदर पिछड़ों के बगैर, पिछड़ों और दलितों के बगैर देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता की कल्पना संभव नहीं है। हम इस देश की आधी आबादी से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मात्र शक्ति हमारे वक्त मध्य बैठी है। मैं उनको नमन करता हूं जो आज 33% का आरक्षण लोकसभा में हम सबने पारित किया। आगे आने वाले समय में 2029 में ये पिछड़े वर्ग के जो हमारी मात्र शक्ति है, इनको लोकसभा और विधानसभा के नगर पालिका में अधिक से अधिक सम्मान, उचित स्थान सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसा कि पूर्व में हमारे आशु वर्मा जी कह रहे थे, ये स्वयं पित्रोदा ही बताता है कि कितना चलना है, कितना बोलना है। हम ऐसे दल के लोग हैं, जब हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे तो संयुक्त राष्ट्र के संघ में हमने जाकर इस देश की मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना वक्तव्य दिया था। और पाकिस्तान के लोगों ने सोचा था कि ये पिछड़े वर्ग के लोग, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े लोग हैं, आज वो जाति जनगणना को समाप्त कर, जाति जनगणना की बात करते हैं। हमने 33% आरक्षण दिया है। हम पिछड़ों को उचित स्थान सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हमने केंद्र की सरकार में 27 मंत्री दिए, हमने प्रदेश की सरकार में पिछड़ों को उचित स्थान सम्मान दिया, दलितों को उचित स्थान सम्मान दिया। मैं वास्तव में बताना चाहता हूं, ये सब काका कालेकर की रिपोर्ट हो, कांग्रेस का बेनकाब चेहरा हम सबके सामने है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी मोर्चा की स्थापना हुई है, देश की आधी आबादी में हम सब हैं। अपने आधार अस्तित्व को पहचानिए पिछड़े वर्ग के लोग, अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश की सत्ता की कल्पना और देश के जो हमारे हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम सबको उनके साथ खड़े होकर इस देश के विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं। निश्चित रूप से जो आरक्षण विरोधी बयान दिया है, हम सब उसको शर्मनाक कहते हुए और उसका विरोध करते हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बाध्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।